एवरीवन, बेटा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आपका चैप्टर चल रहा है। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट जो कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नोट गिवन। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, लेकिन आज इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो भाई, जब फर्म बंद होती है तो बैलेंस शीट नहीं दी हुई हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आइटम्स हैं, लायबिलिटी साइड का आइटम लायबिलिटी साइड लिखिए, एसेट साइड का एसेट साइड लिखिए। अब मान लो सिर्फ लायबिलिटी साइड का आइटम आपको पता है, तो आप लायबिलिटी साइड का आइटम लिख लेंगे, टोटल आ जाएगा। और ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों साइड का टोटल बराबर होता है। तो अब लायबिलिटी साइड का टोटल कर दिया और एसेट साइड कुछ नहीं है, तो आप सिंपली लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, और जितना टोटल लायबिलिटीज़ का है उतना ही टोटल उधर कर देंगे। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस वैसे ही स्टार्ट होगी। सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर आप पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे, फिर उनके कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लो, हालांकि पिछले वीडियो में बता दिया है, लायबिलिटी साइड के आइटम सारे आपने लिख दिया, टोटल कर लिया। एसेट साइड कुछ ही आइटम दिए हुए, जैसे डेटर्स है, फर्नीचर है, प्लांटर मशीन दिया, ये सारी चीज़ दी हुई। और एसेट साइड बैलेंस कम पड़ रहा है, लायबिलिटीज़ का बैलेंस ज़्यादा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आएगा, यानी कि लॉस आएगा। और उसका क्या करते हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया जाता है, यानी कि डेबिट साइड पर दिखाया जाता है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेसिकली ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग इन 334। ब्रह्मा विष्णु 3 पार्टनर है बेटा, 334 उनकी रेशो है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, उन्होंने फर्म को बंद करने का निर्णय लिया है। एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन देयर क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹16,000। अब उस डेट पर जिस टाइम फर्म बंद हो रही है, क्रेडिटर्स है 16,000 के। एंड इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹2650 नोट ब्रोट इनटू अकाउंट्स मैच्योर्ड एंड हैड टू बी मेट। ये वही है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। और कंटिजेंट लायबिलिटी है, यानी कि आकस्मिक, इमरजेंसी की, जो हमें पता भी नहीं था, रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, तो अभी आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसकी पेमेंट होगी। जो रिकॉर्डेड है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किए जाते हैं और फिर उनकी पेमेंट भी की जाती है। देयर कैपिटल स्टूड एट ₹12,000, ₹10,000 और ₹8,000 रेस्पेक्टिवली। अब उनकी कैपिटल 12,000, 10,000 इस तरह से, और 8,000 है ब्रह्मा विष्णु महेश की, ठीक है। विष्णु हैड लैंड टू द फर्म, विष्णु ने लैंड का मतलब उधार दिया फर्म को। इन एडिशन टू कैपिटल ₹14,000, तो 14,000 उसने लोन दे रखा है। द असेट्स रियलाइज्ड ₹40,150। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये असेट्स रियलाइज्ड हुए हैं, यानी कि असेट्स बिके हैं। अब हमें ये नहीं पता ये असेट्स कितने के थे, ये ज़्यादा के भी हो सकते हैं और कम के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जो असेट्स थे, अब हमें ये नहीं पता वो कितने के थे, बिके इतने के हैं। रियलाइज्ड का मतलब उनसे प्राप्त होना, वसूल होना, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप ये 40,000, 150 लायबिलिटी साइड, सॉरी एसेट साइड उठा के रख दो, तो ये सिर्फ क्या है, असेट्स जो बिके हैं वो है। प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड ऑल्सो शो द कैश अकाउंट। तो सेम प्रोसेस वही है, बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, बैलेंस शीट बनाइए, और किस तरह से बनेगी वो आपको पता है। लायबिलिटी साइड का आइटम क्रेडिटर्स 16,000 है, कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं लिखी जाएगी क्योंकि ये कंटिजेंट ही है, ठीक है, कंटिजेंट लायबिलिटी है। कैपिटल्स लिखी जाएंगी, और विष्णु का लोन है ये लिखा जाएगा, राइट। देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप बेसिकली देख रहे हो क्रेडिटर्स 16,000, विष्णु का लोन 14,000 और एक कैपिटल्स लिख दी, तो टोटल आ गया 60,000। इधर कुछ भी नहीं था। फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये एसेट्स रियलाइज इधर नहीं लिखने, इधर का टोटल किया, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल बराबर होता है, तो इधर 60,000 है तो इधर भी 60,000 आएगा, तो ये 60,000 आ जाएगा आपका सन्ड्री एसेट्स, राइट। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। फिर वही प्रोसेस स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आप असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर यहाँ पर सिर्फ क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटीज़ को आप क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र करोगे, राइट। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप बेसिकली देख रहे हो डेबिट साइड पर सबसे पहले आपने क्या किया, जो सन्ड्री एसेट 60,000 ट्रांसफ़र किए, फिर क्रेडिटर्स उधर 16,000 ट्रांसफ़र किए, फिर बाय कैश अकाउंट जो असेट्स बिके हैं 40,150, यानी कि 60,000 के जो असेट्स थे वो 40,150 में बिके हैं। अब पैसा आ गया तो इधर आ जाइए डेबिट साइड पे, आपको पेमेंट करनी है। क्रेडिटर्स की 16,000 की पेमेंट और ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है 2,650, इसकी पेमेंट। तो टू कैश अकाउंट 18,650। अब इधर का टोटल किया डेबिट साइड का तो 78,650 है, उधर का कितना कम आया 22,500, वो आपने 334 में बांट दिया तो लॉस आ गया, राइट। अभी विष्णु ने लोन दे रखा था, बाय बैलेंस बीडी किया 14,000 और पेमेंट कर दी टू कैश या बैंक अकाउंट, जैसे भी करनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये पेमेंट हो गई। अब इनके कैपिटल अकाउंट्स, तो सबसे पहले शुरुआत बाय बैलेंस बीडी 12,000, 10,000 और 8,000। फिर इधर लॉस हुआ है 6,750, 6,750, 9,000। अब इनकी पेमेंट की जाएगी। अब एक सबसे पहली बात तो आप डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस निकालने के लिए अब देखोगे इधर, अब इधर ये महेश का 8,000 है और 9,000 उसका लॉस, तो 1,000 उसको लाना पड़ेगा। तो बाय कैश अकाउंट अमाउंट ब्रोट इन 1,000 यहाँ लिखा जाएगा, बाकी इनकी पेमेंट कर ही दी जाएगी। टू कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट 5,250 और 3,250, तो इस तरह से इनकी पेमेंट कर दी जाएगी। फिर इसके बाद भाई जो असेट्स रियलाइज हुए थे, अब क्योंकि कैश अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है, अगर बैलेंस शीट में दिया होता तो आप लिखते टू बैलेंस बीडी। अब यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट कहाँ है, पैसा मिला है जब असेट्स बेचने से 40,150 और 1,000 रुपये महेश लेके आया और ये लाइबिलिटीज़ पे की है और ये इनके लोन अकाउंट और कैपिटल का पेमेंट की है। तो इस तरह से क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखेंगे बैलेंस शीट नोट गिवन से रिलेटेड, तो उसमें आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।